लिए गए थे 7 फेरे, वादा था 7 जन्मों तक साथ निभाने का। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ वर्षों में ही आपस में दूरी इतनी बढ़ गई कि पास रहते हुए भी लोगों तक यह खबर पहुंच गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहानी मुजफ्फरनगर की है, जहां एक युवक की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। घर वालों का आरोप है कि इसका कत्ल किया गया है और कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद अपने घर का ही कोई ना कोई शख्स है। पूरी कहानी क्या है, देखिए सावधान दिल्ली की यह खास रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में मौत से सनसनी, पत्नी पर जहर देने का आरोप, पुलिस ने शुरू की तहकीकात, मौत की वजह पर सस्पेंस बरकरार। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में 32 साल के युवक की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मरने वाले की पहचान मोनू के तौर पर की गई है, जो ब्रह्मपुरी मोहल्ले में किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। घर वालों का आरोप है कि मोनू की मौत कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है। घर वालों का कहना है कि घटना से पहले मोनू और उसकी पत्नी पूजा के बीच विवाद हुआ था। इल्जाम है कि इसी विवाद के बाद पत्नी ने खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया, जिससे खाने के बाद मोनू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर उसे फौरन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया। लेकिन मेरठ पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरे बेटे को मेरी बेटे की बहू ने जहर दिया सब्जी में। कहाँ रहता था बेटा? किराए पर रहता था। किस जगह? यहाँ का ताला लगा रखा था मेरे घर का। किस जगह रहता था? इंगा ब्रह्मपुरी में। वे दोनों अकेले रहते थे? 2 कमरे ले रखे थे। मेरा लोंडा अलग सोवा था, वह अलग सोवा थी। कहाँ है वो? फरार हो गई? वह जाली पुलिस वाले लेकर चले गए। पुलिस वाले उसकी सहायता कर रहे, पुलिस वाले लेकर चले गए उसे। अपना घर होने के बावजूद भी किराए पर रहती। मुझे अपनी सासू की शिकल बढ़िया नहीं लगती, अपनी ननंद की शिकल मुझे बढ़िया नहीं लगती, अपने देवर की शिकल मुझे बढ़िया नहीं लगती। मुझे इस घर में रहना नहीं, मुझे इनकी शिकल बढ़िया नहीं लगती, मुझे इस घर में रहना नहीं। जिस दिन मेरी सासू मरेगी और मेरा देवर और मेरी ननंद चली जाएगी, मेरा देवर मर जाएगा, मेरी सासू मर जाएगी, उस दिन मैं आऊंगी इस घर में। मोनू और पूजा की शादी साल 2018 में हुई थी। परिजनों के मुताबिक शादी के कुछ वक्त बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। इल्जाम है कि पूजा ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके चलते परिवार के कई सदस्यों को जेल भी जाना पड़ा था। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 5 वर्षों से पूजा अपने मायके में रह रही थी। करीब 3 महीने पहले ही वो वापस लौटी और मोनू के साथ ब्रह्मपुरी स्थित किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। घर वालों का दावा है कि घटना वाले दिन पूजा के पिता भी मौके पर मौजूद थे और पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी। मृतक मोनू ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी अचानक हुई मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं परिजन लगातार कत्ल का इल्जाम लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी किसी नतीजे पर पहुंचने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ अन्य साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है। कल रात थाना सिविल लाइंस पुलिस संज्ञान में एक मामला आया, जिसमें रायदासपुरी स्थित एक घर में एक व्यक्ति द्वारा जहर का सेवन किया गया और उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया और आज सुबह उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस लड़के के परिवारजनों द्वारा, उसकी माता के द्वारा एक तहरीर पुलिस को दी गई है, थाना सिविल लाइंस पुलिस को दी गई है और उस तहरीर के आधार पर उस व्यक्ति की पत्नी और अन्य ससुरालजनों पर आरोप लगाए गए हैं। उसी तहरीर के आधार पर एफआईआर लिखी जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मोनू की मौत के पीछे की असली वजह क्या है, इसका जवाब
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ सकेगा। लेकिन घर वालों के गंभीर आरोपों और पुलिस जांच के बीच ये मामला अब कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मौत एक हादसा थी या फिर किसी साजिश का नतीजा। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ 18 के लिए विनेश पवार की रिपोर्ट।